आदाब नमस्कार। आप सभी का फिर से एक कहानी में स्वागत है। ये कहानी है बिहार की। बिहार के बेगूसराय में एक साधारण सा स्कूल था, कस्तूरबा वासी विद्यालय। वहाँ की वार्डन रिंकू देवी रोज की तरह ड्यूटी पर आई हुई थी। लेकिन उसी दिन स्कूल के कमरे में जो दृश्य सामने आया उसने सबको सन्न कर दिया। कमरे में रिंकू देवी का शव फर्श पर पड़ी हुई मुद्रा में पड़ा था, घुटने मुड़े हुए, गले में फंदा, जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्ती बैठाया हो और फिर छोड़ दिया हो। कोई संघर्ष के निशान नजर नहीं आ रहे थे, कोई चीख पुकार की आवाज किसी ने नहीं सुनी थी, बस खामोशी। तीनों बेटियां जब वहां पहुंची तो चीख पड़ी। वे बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती, किसी ने किया है। पुलिस आई, जांच शुरू हुई। समरेंद्र कुमार नाम के अधिकारी ने सब कुछ देखा, सब कुछ सुना और आखिर में एक फैसला सुनाया, आत्महत्या। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, कोई साफ मोटिव नहीं मिला। फिर भी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो गई। अदालत ने स्वीकार कर लिया, केस बंद। लेकिन तीनों बेटियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने कागजात पलटे और फिर जो आदेश आया उसने पूरे मामले को दोबारा खोल दिया। सीनियर आईपीएस अधिकारी विकास वैभव को एसआईटी बनाकर नई जांच सौंपी गई और तब सच्चाई की परतों के नीचे से जो चीजें निकलनी शुरू हुई वो दिल दहला देने वाली थी। सबसे पहले वही फोरेंसिक रिपोर्ट निकाली गई जो घटना के दिन बनी थी। रिपोर्ट साफ कह रही थी, शव की पोजीशन, फंदे का तरीका, सब कुछ बता रहा था कि रिंकू देवी ने खुद फांसी नहीं लगाई है। उन्हें पहले मारा गया और फिर फंदे से लटकाया गया। ये रिपोर्ट पहले दिन से मौजूद थी, फिर भी नजरअंदाज कर दी गई थी। पोस्टमार्टम में एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग लिखा था। डॉक्टरों ने कहा ये दोनों तरीकों से हो सकता है, लेकिन जब मेडिकल बोर्ड ने तस्वीरें, क्राइम सीन और पुरानी फोरेंसिक रिपोर्ट एक साथ देखी तो राय एक मत थी, यह आत्महत्या नहीं, हत्या है। फिर एक और डरावना सच सामने आया। स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, लेकिन घटना वाले दिन वो बंद थे। शव बरामद होने और सबूत जुटाने के पूरे 7 घंटे बाद अचानक चालू हो गए, जैसे कोई जानबूझकर इंतजार कर रहा हो। गवाहों से पूछताछ में एक नाम बार बार आने लगा, कौशल कुमार, रिंकू देवी का पड़ोसी। दोनों के बीच लंबे समय से पैसे का विवाद चल रहा था। कौशल ने जमीन बेचने की बात कही थी। रिंकू ने 15 लाख रुपए दिए थे, न पैसे लौटे न जमीन मिली। लगातार झगड़े, लगातार कॉल, लगातार चैट, मोबाइल की सीडीआर ने सब कुछ साबित कर दिया। कुछ लोगों ने उस दिन कौशल कुमार को स्कूल आते देखा था। जब लोग शव देखने पहुंचे तो स्कूल गार्ड अजीत कुमार बबलू ने उन्हें कमरे में जाने से रोकने की कोशिश की। बेटियों को भी रोका गया, जैसे कोई दृश्य छिपाना चाहता हो। फोरेंसिक रिपोर्ट दोबारा जांची तो 2 तरह की चोटें मिली, एक मौत से पहले की और दूसरी मौत के बाद की। ऐसा तभी होता है जब हत्या के बाद दृश्य को आत्महत्या जैसा बनाने की कोशिश की जाए। धीरे धीरे सारे टुकड़े एक एक करके जुड़ने लगे। पैसे का विवाद, स्कूल में अजनबी की मौजूदगी, बंद सीसीटीवी, गार्ड का अजीब व्यवहार, फोरेंसिक सबूत। जो पहले एक साधारण आत्महत्या लग रहा था अब एक संयोजित हत्या बन चुका था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि सबूत कदम कदम पर बिखरे पड़े थे, सिर्फ कोई उन्हें देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तो ये थी बिहार के बेगूसराय की कहानी जो दिल दहला देने वाली थी। तो आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट और लाइक करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।